ब्रह्मचर्य का तात्पर्य सभी प्रकार के संयमों से है। यौनिक संयम के साथ साथ जैसे अनुशासन, कर्तव्य परायणता, नैतिकता, आचरण की शुद्धता एवं शुद्धता और पवित्रता, ये सारे के सारे संयम हैं और इन संयमों का पालन जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम के अंतर्गत किया जाता है। ये जीवन का प्रारंभिक समय होता है और एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस आश्रम की व्यवस्थाओं के अनुरूप कोई व्यक्ति अगर आचरण करता है तो उस व्यक्ति के जीवन का समुचित विकास होता है। हम ये मानकर चलते हैं कि जिस बालक का ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर बहुत अच्छे से अपब्रिंगिंग होती है, वो ब्रह्मचर्य आश्रम में बहुत अच्छे से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करके संयमपूर्ण जीवन यापन करके निकलता है, तो वो एक अच्छा नागरिक बनता है और एक अच्छे समाज और राष्ट्र को बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है। ये जीवन का पहला आश्रम है और उपनयन संस्कार यानी कि जनेऊ धारण करने के पश्चात बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। अब ये उपनयन संस्कार की भी सभी वर्ण की अलग अलग आयु होती है। जैसे ब्राह्मण के बालक के लिए आयु 8 वर्ष है, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष है और वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष रखी गई है। तो सभी तीनों वर्णों के बालकों के लिए उपनयन संस्कार की आयु अलग अलग रखी गई है और इस संस्कार के पश्चात ही बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। कपाड़िया ने अपनी एक पुस्तक मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया में लिखा कि प्रारंभिक अध्ययन काल जीवन का वह समय होता है जिसमें प्रचंड वेग होता है। युवा अवस्था है जिसमें प्रचंड वेग है, शक्ति है और उस पावर का प्रॉपर यूज अगर कर लिया जाए तो किसी भी देश, राष्ट्र और समाज को विकसित और समृद्ध बनाया जा सकता है। तो उस युवा की जो प्रचंड वेग है, जो युवा की जो शक्ति है, उस शक्ति का प्रॉपर यूज, उस शक्ति को एक प्रॉपर डायरेक्शन देने का कार्य ब्रह्मचर्य आश्रम करता है। हिंदू ऋषि मुनियों ने भी छात्र जीवन को इस प्रकार से नियंत्रित करने का प्रयास किया था जिससे कि उनके युवावस्था का विकास संतुलित रूप से हो सके, उनमें डाइवर्शन ना हो, इधर उधर बच्चे जो है अपने मेन मोटिव से, अपने मेन लक्ष्य से भ्रमित ना हो। बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से भी ब्रह्मचर्य आश्रम का विशेष महत्व है। जब हम शारीरिक विकास की बात करते हैं तो यहाँ आता है संयम में रहने पर बल दिया जाता है। बालकों को संयमित जीवन व्यतीत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। जब हम मानसिक विकास की बात करते हैं तो उसमें आता है सच बोलना, पवित्र आचरण करना, गहन अध्ययन करना। इस प्रकार से सब इन व्यक्तित्वों के द्वारा हम मानसिक विकास की बात कर सकते हैं। हम किसी भी बालक का मानसिक विकास कर सकते हैं। तीसरा है आध्यात्मिक विकास। आध्यात्मिक विकास के अंदर आता है सत्य, अहिंसा, संतोष, पवित्रता के गुण वह जीवन में संचार कर ले तो उसके अंदर आध्यात्मिक विकास उसका हो जाता है। इसके साथ साथ ब्रह्मचर्य आश्रम के द्वारा समाज की जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। इसके अंदर विशेष रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम सहायक सिद्ध होता है और ये आश्रम बालक को सादा जीवन, उच्च विचार, इस आदर्श की प्रेरणा देता है। यानी भौतिक सुख जो होते हैं उनको महत्व नहीं दिया जाता, इसलिए ये आश्रम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। गृहस्थ आश्रम, इस आश्रम में व्यक्ति धार्मिक एवं सामाजिक दायित्वों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है, उस और आगे बढ़ता है। मर्यादा में रहते हुए व्यक्ति धर्म, अर्थ तथा काम नामक पुरुषार्थ को प्राप्त करता है। ये आश्रम जो होता है वो व्यक्ति के लिए भोग या विलास का साधन न होकर, भोग या विलास का काल न होकर त्याग से परिपूर्ण जीवन होता है जिसमें कि कर्म और साधना को विशेष महत्व दिया जाता है। कि गृहस्थ आश्रम के अंदर रहकर व्यक्ति जब ब्रह्मचर्य आश्रम में अध्ययन कार्य पूरा कर लेता है उसके बाद विवाह संस्कार होता है और विवाह संस्कार के पश्चात व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। तो गृहस्थ आश्रम जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम होता है, सबसे महत्वपूर्ण आश्रम होता है जिसमें रहकर व्यक्ति संयमित जीवन व्यतीत करते हुए, त्यागपूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए कर्म और साधना करता है।
इस आश्रम को हम कर्म की भूमि भी कह सकते हैं, कर्म भूमि भी कह सकते हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम जो है वो सभी बाकी के जितने आश्रम हैं उनकी कर्मस्थली है, उनके सेंटर में है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जुड़ा हुआ है। एक गृहस्थ का ये कर्तव्य होता है कि न केवल अपने माता पिता का, देवताओं का, अतिथियों का, अन्य प्राणियों के प्रति अपने दायित्वों को निभाए, बल्कि पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का भी आचरण करे। तो एक गृहस्थ से ये अपेक्षा की जाती है कि उसका व्यवहार जो है वो इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि समाज के अंदर व्यवस्था बनी रहे, और उसका व्यवहार जो है वो धर्म सम्मत होना चाहिए। धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर होता है। और मनुष्य जब पैदा होता है तो 5 प्रकार के ऋण लेकर पैदा होता है, जिसे हम कह सकते हैं ब्रह्म ऋण, देव ऋण, यज्ञ ऋण, पितृ ऋण और अतिथि ऋण। और इन 5 ऋणों से उऋण होने के लिए उसे 5 महायज्ञ करने पड़ते हैं, जिसे कहते हैं ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ और भूत यज्ञ और अतिथि यज्ञ। तो इन यज्ञों को संपादित गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत किया जाता है। और ये बताया गया कि व्यक्ति के समाज के प्रति कुछ दायित्व होते हैं, और इन दायित्वों को पूरा करके व्यक्ति समाज के माध्यम से समाज को एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है, समाज के विकास में अपना योगदान दे सकता है, परिवार के विकास में अपना योगदान दे सकता है। तो गृहस्थ आश्रम जो होता है वो मनुष्य के जीवन का साध्य नहीं है, बल्कि साधन है, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वयं को वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए तैयार करता है। ये साध्य नहीं है, ये साधन है, एक तरीका है कि व्यक्ति किस प्रकार से अपने आप को वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के लिए तैयार करे। ये धर्म, अर्थ और काम की त्रिवेणी है। तीनों पुरुषार्थ इस आश्रम में देखने को मिलते हैं, धर्म, अर्थ और काम। इसलिए इसे धर्म, अर्थ, काम की त्रिवेणी कहा जाता है। मनु के अनुसार जिस तरह वायु का आश्रय लेकर सब जीव जंतु जीते हैं, उसी तरह गृहस्थ का आश्रय लेकर सब आश्रम जीवन व्यतीत करते हैं। मनु की जो ये बात है वो गृहस्थ आश्रम के महत्व को दर्शाती है, और ये बताया कि गृहस्थ आश्रम पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का अस्तित्व बना हुआ है, और अतः ये सबसे महत्वपूर्ण आश्रम है। अगर ये पूछा जाता है कि चारों आश्रम में सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है, तो उसमें जवाब होगा गृहस्थ आश्रम, क्योंकि गृहस्थ आश्रम पे बाकी सब आश्रमों की नींव टिकी हुई है। इसलिए गृहस्थ आश्रम सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम होता है, और इस आश्रम से गुजरे बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है। ये आश्रम भोग और त्याग दोनों के बीच में संतुलन करने वाली स्थिति है। ये दोनों के महत्व पर बराबर प्रकाश डालता है कि भोग को भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है और उसके साथ साथ त्याग की भी अपेक्षा की जा रही है। तो भोग और त्याग दोनों को बराबर महत्व इस आश्रम में दिया जाता है। और गृहस्थ आश्रम ही एकमात्र ऐसा आश्रम है जिसमें निष्काम कर्मयोग संभव है। अन्य आश्रमों में ऐसा नहीं हो सकता। इसी के आधार पर गृहस्थ आश्रम को हम वह धुरी कह सकते हैं जिस पर कि संपूर्ण आश्रम व्यवस्था टिकी हुई है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट आश्रम है। इसके बाद गृहस्थ आश्रम के पश्चात व्यक्ति प्रवेश करता है वानप्रस्थ आश्रम में, जिसकी आयु होती है 50 से 75 वर्ष। शाब्दिक दृष्टि से वानप्रस्थ का अर्थ होता है वन की ओर प्रस्थान करना। 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद व्यक्ति अपने परिवार, नाते, रिश्तेदार, समाज को छोड़कर जंगल की ओर चला जाता है और मानव मात्र की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है। वह अपने आप को प्रभु चिंतन में लगा देता है। और इस आश्रम में व्यक्ति का कुटुंब सिर्फ उसका परिवार नहीं होता, बल्कि संपूर्ण समाज उसका कुटुंब होता है। तो कह सकते हैं कि वसुदेव कुटुंबकम की जो धारणा थी वो इस आश्रम को पूरी तरह से दर्शाती है कि सारा का सारा वसुधा, पूरी की पूरी पृथ्वी मेरा कुटुंब है, और मेरा दायित्व सिर्फ मेरे परिवार के लिए नहीं है, बल्कि उस पूरे समाज के लिए, उस पूरी पृथ्वी के लिए, उस पृथ्वी में निवास करने वाले लोगों के लिए है। इसलिए इस आश्रम के अंदर व्यक्ति सारे समाज को अपना परिवार मानकर उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता है। इस आश्रम का मुख्य लक्ष्य व्यक्ति को संन्यास आश्रम के लिए तैयार करना, जो कि अंतिम आश्रम है। वानप्रस्थ आश्रम व्यक्ति को सांसारिक चिंताओं से मुक्त करके, क्योंकि तब तक वो अपने दायित्वों का निर्वहन कर चुका होता है, इसलिए व्यक्ति अपनी सांसारिक चिंताओं से मुक्त हो जाता है और उसमें संसार के प्रति विरक्ति का भाव आ जाता है
और वह जीवन का अंतिम लक्ष्य जिसे कि मोक्ष कहते हैं उसको प्राप्त करने के लिए अपने आप को तैयार कर लेता है, उसकी तैयारी करना शुरू कर देता है, अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देता है और ईश्वर के भजन कीर्तन में अपने आप को लगाना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे ये एहसास हो जाता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है और उस मोक्ष को हम लोग ईश्वर की आराधना के बिना प्राप्त नहीं कर सकते। लास्ट आश्रम है संन्यास आश्रम। इसमें व्यक्ति सामाजिक और सांसारिक बंधनों से बिल्कुल मुक्त हो जाता है। जो थोड़े बहुत कहीं से बंधन होते हैं उनसे भी वो बिल्कुल विरक्ति भाव आ जाती है। और सन्यासी उसे ही कहते हैं जो कि संसार को त्याग कर देता है, पूरी तरह से संसार का त्याग कर देता है, उसे ही हम सन्यासी कहते हैं। इस आश्रम में सन्यासी के लिए एक ही पुरुषार्थ प्राप्त करना शेष रह जाता है। बाकी के पुरुषार्थ वो पूरे कर चुका होता है, धर्म अर्थ काम, लेकिन जो अंतिम पुरुषार्थ होता है मोक्ष, उसे ही प्राप्त करना बाकी रहता है। और इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए माना जाता है कि व्यक्ति को सब कुछ त्यागना जरूरी है। जब तक व्यक्ति सब कुछ त्यागेगा नहीं तब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए संन्यास आश्रम में व्यक्ति सब कुछ त्याग देता है। वायु पुराण के अध्याय 8 में सन्यासी के 10 कर्तव्य बताए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कर्तव्य है कि एक सन्यासी जो होता है उसके क्या क्या कर्तव्य होते हैं। भिक्षावृत्ति से भोजन प्राप्त करना, चोरी ना करना, बाहरी तथा आंतरिक पवित्रता रखना, प्रमादी ना होना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, दया करना, प्राणियों के प्रति क्षमावान होना, क्रोध ना करना, गुरु की सेवा करना और सत्य बोलना। ये 10 कर्तव्य जो हैं वो सन्यासी के लिए बताए गए हैं कि सन्यासी को इन 10 कर्तव्यों की अगर वो पालन करता है तभी वो मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। इस आश्रम में व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता है और अपनी योग्यता और अनुभव, जो भी एक्सपीरियंस उसने अपनी लाइफ में गेन किए हैं, उन सब एक्सपीरियंसेस का बेनिफिट वो दूसरे लोगों को देता है। कि जीवन एक कर्मस्थली है और इस कर्मस्थली के अंदर जो कुछ भी उसने अनुभव किया, अच्छे बुरे जो भी उसके अनुभव रहे, उन सब अनुभवों को दूसरे लोगों का शेयर करता है और उनका मार्गदर्शन करता है। आश्रम व्यवस्था का महत्व। अब ये जानना बहुत जरूरी है कि आश्रम व्यवस्था क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका महत्व क्या है। सबसे पहली चीज कि जीवन के समुचित विकास की भावना। हम संपूर्ण मानव जीवन को उसके कर्तव्यों के आधार पर 4 अलग अलग आश्रमों में बांट देते हैं और हर आश्रम के अपने कर्तव्य और धर्म निर्धारित कर दिए गए हैं, जिससे कि वह अपनी आयु के अनुसार जो भी परिवर्तित परिस्थितियां हैं उसमें अपने जीवन के दायित्वों का निर्वाह करे। तो जो उसका संपूर्ण जीवन है उसके विकास के लिए एक भावना जो है वो वर्ण आश्रम या व्यवस्था के अंदर बताया गया है कि किस प्रकार से आश्रम व्यवस्था के अंदर व्यक्ति के हर आश्रम के कर्तव्य क्या है, धर्म क्या है और उनका पालन करते हुए उसके जीवन का समुचित विकास होता है। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास उसके विभिन्न आश्रमों में किए गए कार्यों के आधार पर देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। मानवीय गुणों का विकास, जैसा कि मैंने बताया, इसमें पवित्रता, निष्ठा, त्याग, सहिष्णुता, उदारता, भाईचारा, ये सारे मानवीय गुण हैं और इन सारे मानवीय गुणों का विकास आश्रम व्यवस्था के अंदर विभिन्न आश्रमों के अंदर देखने को मिलता है। इन्हीं गुणों के कारण हम कह सकते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति आज भी जीवित है। मैंने जैसे बताया कि सारी संस्कृतियां विलुप्त हो गई, लेकिन भारतीय संस्कृति अगर आज जीवित है तो उसका एकमात्र कारण उसकी वर्ण व्यवस्था, उसकी आश्रम व्यवस्था, उसकी पुरुषार्थ व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाएं जो हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है, इसके कारण आज भी हमारी संस्कृति जीवित है, क्योंकि ये मानवीय गुण आज भी उनमें विद्यमान है और इन मानवीय गुणों को हम विभिन्न आश्रमों के अंतर्गत विभिन्न पुरुषार्थों में सीखते हैं।